दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और ये कार्यक्रम जो आप अभी देखेंगे ये है खबर गुजरात। इसमें हम गुजरात को लेकर जो कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जो हमको लगता है कि आपको जानना जरूरी है उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं खबर गुजरात की एक ऐसी खबर से जहां जिसको लेकर पिछले साल बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हुआ था गुजरात में, पूरे देश में। और अगर आपको याद हो तो उस समय महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की सरकार थी और जो एनसीपी है उनके बड़े नेता और वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर भी थे नवाब मलिक साहब, उन्होंने इस मुद्दे को बड़ा जोर शोर से उठाया था और गुजरात के एक कैबिनेट मिनिस्टर का नाम भी लिया था। वो कहा था कि गुजरात सरकार के मिनिस्टर भी इस मामले में कहीं ना कहीं शामिल हो सकते हैं, जांच होनी चाहिए। वो मामला था गुजरात के कच्छ में जो मुंद्रा पोर्ट है, जो अदानी साहब की कंपनी इसकी मालिक है, वो मुंद्रा पोर्ट में 21,000 करोड़ रुपए का एक ड्रग्स का कंसाइनमेंट जो है वो पकड़ा गया था और उसको लेकर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हुए, चलते रहे। एनआईए जो है उसने इस केस को जो है इसकी जांच अपने हाथ में ले ली थी। अब उसमें जो है एक एडिशनल जो कहते हैं ना कि एक पूरक चार्जशीट कहते हैं जिसको, एक होती है मेन चार्जशीट और इसमें एक फिर जोड़ी जाती है चार्जशीट। तो वो जो जोड़ी गई है चार्जशीट उसमें एनआईए ने कुछ खुलासे किए हैं वो आपको बताना चाहता हूं मैं। तो ये है कि मुंद्रा ड्रग केस में ये रिपोर्ट है मेरे पास, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये पूरक चार्जशीट जो फाइल की है एनआईए ने, तो उसमें 22 लोगों को आरोपी बनाया गया है और चार्जशीट में उन कंपनी का नाम भी है जिस कंपनी को लेकर ये है कि भाई इन्होंने ये कंसाइनमेंट मंगवाया था। अब इसमें इसको लेकर जो है गांधीधाम जो है कच्छ का, वहां पे भी एक बड़ी रेड की गई है और हरप्रीत करके है एक सज्जन है। अब सज्जन कहें कि क्या कहें उनको, लेकिन ये ऐसा जो कोई अगर काम कर रहा है तो वो सज्जन तो हो ही नहीं सकता। तो हरप्रीत नाम का एक व्यक्ति है, ये कह सकते हैं। तो वो नाइट क्लब दिल्ली में चलाते हैं और गांधीधाम से उनका कनेक्शन है, तो उनका भी एक इसमें नाम है। और बताया ये जा रहा है, एनआईए ने जो चार्जशीट फाइल की है उसमें ये बताया जा रहा है कि लश्कर ए तोयबा के लिए फंड इकट्ठा करना था ताकि आतंकी गतिविधि दुष्प्रवृत्ति जो है वो कर सके और उसके लिए फंड इकट्ठा करना था। और इसीलिए अफगानिस्तान से ईरान होते हुए ये जो 3,000 किलो ड्रग्स था वो भेजा गया था हिंदुस्तान में मुंद्रा पोर्ट पे, ये बताया गया है। दूसरा ये कहा है कि ये जो हेरोइन था वो अफगानिस्तान से ईरान के अब्बास बंदर पोर्ट से होते हुए यहाँ पे लाया गया था और पहले 2022 में 14 मार्च को एनआईए ने जो एक चार्जशीट फाइल की थी उसमें 16 आरोपी थे। उसके बाद अब जो है उसके बाद फिर 29 अगस्त को एक एडिशनल पूरक चार्जशीट फाइल की थी, उसमें 9 आरोपी थे और अब जो है कुल मिला के ये 22 आरोपी के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है और दिल्ली के वेयर हाउस में इसका संग्रह किया जाना था, ये भी बता दिया जा रहा है। जो चार्जशीट में लिखा गया वो ये है कि मुंद्रा और कोलकाता बंदर पर हेरोइन का जो कंसाइनमेंट आया और वहां पे इसको लाना, फिर दिल्ली के विविध भिन्न भिन्न वेयर हाउसेस में उसका संग्रह करना और फिर विदेश स्थित नार्को माफिया के द्वारा एक पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा है इस पूरी चीज को मैनेज करने के लिए, ये बताया गया है चार्जशीट में। और कहा गया है कि इसके द्वारा जो ये ड्रग्स जो बेचा जाता, अगर वो बिकता तो जो पैसे आते उस पैसे उन रुपयों से भारत में आतंकवादी प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने का बल देने का काम जो है वो लश्कर ए तैयबा के ऑपरेटिव्स को फंड देके किया जाने वाला था।
ये खुलासा बहुत बड़ा खुलासा है, ये किया गया है और शेल कंपनियों के द्वारा इसको लाया गया है। एनआईए अपनी चार्जशीट में बताता है कि ड्रग्स का जो कंसाइनमेंट है तो उसमें बहुत सारे ऑपरेटिव्स का एक नेटवर्क भी जो है सामने खुल के आया हुआ है और भारत में अनेक नकली कंपनी है, मतलब ये शेल कंपनी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करती है, तो उसके द्वारा जो है उसकी ये आयात की गई थी। ये एक बहुत बड़ा खुलासा है जो हमको लगता है कि आप तो वो हमको बताना चाहिए, आप तक पहुंचाना चाहिए। और इसमें अगर एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी हम आपको बता दें कि नाम भी है इसमें, कुछ और नाम है, बता दें आपको। ये कश्मीर स्थित ऑपरेटिव है मोहम्मद इकबाल, दुबई के वित्तेश कौसर हैं उर्फ राजू, और दिल्ली का हरप्रीत सिंह है। ये बड़े जिसको इनको मुख्य आरोपी माना गया है इस चार्जशीट में। ये एनआईए ने अपने चार्जशीट में फाइल किया है। और हरप्रीत सिंह जो है वो भारत में हेरोइन की तस्करी के लिए कमर्शियल ट्रेड रूट का उपयोग कैसे किया जाए उसको तय करने के लिए दुबई गया हुआ था। और वो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे बिजनेस करता है जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी है, जो जो शेल कंपनी नहीं ओरिजिनल कंपनी के द्वारा करता है। पर ये नशीले पदार्थ को यहाँ लाने के लिए जो सबसे की रोल जिसको कहते हैं चाबी रूप भूमिका, ये हरप्रीत सिंह की है, ये बताया जा रहा है। और चार्जशीट में ये भी लिखा है कि इनकी कंपनी के द्वारा अफगानिस्तान से सेमी प्रोसेस टेल्क स्टोन जो है उसको आयात करने की आड़ में ये हेरोइन जो है इसको उसने घुसाया हुआ था। तो हमने कहा ये खबर आप तक बिल्कुल पहुंचनी चाहिए, क्योंकि देश में अगर आतंकी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का काम हो रहा है, इस तरह काम को अंजाम दिया जा रहा है, तो फिर ये बड़ी खतरनाक बात है भाई। दूसरा एक हमको लगता है कि जो समाचार जो खबर आप तक हमको पहुंचानी चाहिए वो है कि अ, ये खबर मैं आपको बताऊं कि कौन सी है। भाई एक तो बड़ा गजब हो गया, छोटा एक थोड़ा लाइट नोट पे, लेकिन अब लाइट हमको लगता है लेकिन जिनके ऊपर बीतती है वो जानता है। 5 शेर जो है, 5 लायन ने अमरेली का एक हमारा एक जो राजूला का इलाका है हमारा सौराष्ट्र में, वहां पे 5 शेरों ने मिलकर एक जो बैल है उसको उसका शिकार करने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाए। वो खबर ये आ रही है कि मध्य रात्रि को ये घुसे थे, एक बैल को उन्होंने घेर लिया, पर बैल ने जो वो फाइट दी है, वो टक्कर दी है कि भाई वो पांचों शेरों को जो है दुम दबा के भागना पड़ा है। कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए, सामने शेर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप में अगर अगर वो गुर्दा है, वो हिम्मत है अपने आप को सर्वाइव करने की, तो आप कर सकते हैं। तो ये एक खबर थी। अच्छा, दूसरी खबर एक ये है कि आपको याद होगा ये जो चुनाव जब चल रहे थे 19 में, तो राहुल गांधी साहब घूम रहे थे पूरे देश में और चौकीदार चोरे का नारा उन्होंने बड़ा जोर से लगाया था। राफेल वाला मामला था। उस मामले में पूर्णेश मोदी, जो सूरत दक्षिण गुजरात और सूरत के भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता है, फिर वो कैबिनेट मिनिस्टर भी बने थे, फिर उनको निकाल भी दिया गया था, तो फिर चुनाव जीते भी है। वो उन्होंने एक डेफोमेशन केस कर दिया था राहुल गांधी साहब के ऊपर। तो उस मामले में अब वो चल रहा है, वो तो अब केस तो हो गया। तो कोर्ट ने कहा है कि भाई इसकी ट्रायल जो है अब स्पीड जल्दी से करो, ये ट्रायल हो नहीं रही है इसकी। तो विपुल पंचोली साहब है जस्टिस हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट को ये निर्देश दिया है कि जितनी हो सके उतनी स्पीड से इस ट्रायल को आगे चला दिया जाए, क्योंकि जो जो लोअर कोर्ट थी उसने तो इसके जो राहुल गांधी के खिलाफ जो ये डिफेमेशन की ये थी आरोप की बात, उसको उड़ा दिया था, बोला ये नहीं चलेगा। तो और फिर हाईकोर्ट में जो है ये लोअर कोर्ट के निर्देश के खिलाफ ये लोग गए थे, पूर्णेश मोदी एंड कंपनी। तो फिर उन्होंने कहा कि तो तब से वहीं लंबित रूप से पड़ा हुआ है, तो कहा कि इसको जल्दी से चला दिया जाए। तो अब ये देखते हैं कि आगे इसमें हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। और एक अच्छी खबर जो है गुजरात, अच्छी बुरी तो आप डिसाइड कीजिएगा, हम तो खबर बताएंगे आपको, ठीक है। तो
वो आज हमारे सामने आई है, तो लगा कि आपको बता दें। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, उसकी एक बड़ी बेदरकारी सामने आई है। वो ये है कि एक से पिछले समझ लीजिए कि 1 साल से 10 साल के बीच में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए, जिसमें 4 टेनिस कोर्ट है, उस समेत कुल मिला के 1.25 से 1.5 करोड़ की फैसिलिटीज जो है वो खड़ी की गई, वो सब बंद है, वो चल नहीं रही है। एक तरफ हम लोग जो हैं गुजरात में, ये है कि भाई ओलंपिक्स का आयोजन करने की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो और ये स्पोर्ट्स फैसिलिटीज सब जो है वो धूल खा रही है। तो धूल खा रही है तो क्या करेंगे? तो उसको लेकर एक रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित हुई है। ये रिपोर्ट जो हम ये बता रहे हैं, ये दिव्य भास्कर में हुई थी, उनको उसको क्रेडिट हमको जरूर देनी चाहिए। भास्कर की रिपोर्ट है। और एक खबर जो हमको बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, उन्होंने कहा कि इस पर तो हमको बात करनी चाहिए, क्योंकि भाई ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा गुजरात सरकार का, उसको लेकर बातें तो बड़ी होती है ना, कि हम तो बड़े ट्रांसपेरेंट है, हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है, हम बाज की नजर रखते हैं, और ये सब होता है। इसमें एक बड़ी बड़ी ऐसी एक बात हो गई है, ऐसा किस्सा सामने आए जो आपको बताना बहुत जरूरी है। वो ये है कि गुजसेल करके एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है गुजरात सरकार का, उसके सीईओ साहब हैं। वो सीईओ साहब ने अपने परिवार को, ये ध्यान से सुनिएगा, अपने परिवार को मुख्यमंत्री का जो एरोप्लेन होता है, उस प्लेन में अपने परिवार को और मित्रों को घुमाया है भाई। सीएम का प्लेन, मुख्यमंत्री का प्लेन, और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं गुजसेल के सीईओ। अजय चौहान नाम है इनका। और अजय चौहान ने दोस्तों को भी कहा कि चलो यार, अपना सीएम है, अपना ये तो प्लेन है, चलो उड़ के आते हैं। तो अपने परिवार को और अपने मित्रों को लेके जो है, उन्होंने इस प्लेन को लेके घूमे हैं, और पता भी नहीं चला अब तक। तो अच्छा, दूसरी बात, ये भाई साहब जो है अजय चौहान, वो अफसर तो एक ही, व्यक्ति एक, लेकिन तनख्वाह 3-3 पोजीशन की लेते थे, ये भी पता चला है। वो 2012 से गुजसेल के सीईओ है। उसके साथ साथ उनके पास अकाउंटेबल मैनेजर और नागरिक उड्डयन नियामक के पद पर भी वो नियुक्त थे। 3 जिम्मेदारियां उठाते थे, और तीनों जिम्मेदारियों का, तीनों ओहदे का जो तनख्वाह या सैलरी होता है, वो तीनों को वो लेते थे। तो ये और सरकार बिल्कुल अंधेरे में 2012 से, मतलब तब तो हमारे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी साहब थे, तब से चल रहा है। बताइए, 11 साल हो गए, 11 साल तक पता नहीं चला कि भाई ये जो है, ये इतना बड़ा घपला चल रहा है। और इस बात का खुलासा जो है, वो पिछले सप्ताह जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं राजकुमार जी, उन मुख्य सचिव जो है, उन्होंने इस पर जो है फिर खुलासा किया है कि ये हो गया था, लेकिन अब इसको ठीक कर दिया गया है। अच्छा, अब ये कैसे प्लेन यूज किया है, ये हम आपको, ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई, ये बता दें। अब देखिए, एक तो ये हो गया कि ये अजय चौहान साहब को अब तो निकाल बाहर कर दिया गया, लेकिन इन्होंने जो ये काम, ये पराक्रम किया है, उस पराक्रम के चलते उन्होंने, ये पता चला है ये सरकार को कि उन्होंने जब भी इनको चाहा, जब भी मौका मिला या उनकी मर्जी हुई, वो उस प्लेन को लेके उड़े हैं, अपने परिवार तक दिल्ली भी गए हैं, वो अलग अलग जगह पे गए हैं देश में। हाँ, विदेश नहीं गए हैं, लेकिन मुंबई भी गए हैं, अलग अलग जगह पे घूमे हैं, और वो जो है इस तरह से मुख्यमंत्री के एरोप्लेन का इस्तेमाल करते रहे हैं। ये है भाई। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग खबरें थी आज की, हमने कहा कि खबर गुजरात में आपको बता दें, और भी खबरें आएंगी तो वो भी आपसे बात करते रहेंगे, और मिलते रहेंगे। बस यही आपसे चाहते हैं कि आप हमको कमेंट जरूर करें, पार्टिसिपेट कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और स्वस्थ रहें। और क्या, फिर मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।
है।